मेरे करीम आका अलैहित्तहिय्यतु वस्सना का इरशाद गिरामी है, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान के लिए दुआ मांगे और जो उस पर आमीन कहे तो दुआ करने वाले की दुआ तो कबूल होती है, लेकिन जो आमीन कहता है सारी दुआ का फैज उसे भी हासिल हो जाता है, वो दुआ उसके हक में भी कबूल हो जाती है। ये 2 in 1 है, मल्टीपल है। हम क्योंकि चीज़ों पे दुनियावी जो ज़र्ब तकसीम है और जो जमा तफरीक है उसके तो बड़े माहिर हैं और उसकी हर वक्त कैलकुलेशंस करते रहते हैं कि दुनिया में कौन सा काम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बढ़ेगा, कितना माइनस होगा, फिर जमा कितना होगा, तकसीम कितना होगा और अल्टीमेटली हमें उसका फ़ायदा क्या होगा। ये ज़र्ब तकसीम तो हम सारी जानते हैं। काश छोटी छोटी ज़र्ब तकसीम हमें दीन की भी पता चल जाती तो हम जो छोटी छोटी चीज़ों से महरूम हो जाते हैं बाज़ औक़ात अपनी नादानी की वजह से, बाज़ औक़ात या तवज्जो न करने की वजह से, तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें इतना कुछ दे जाएं कि जो शायद बहुत बड़े बड़े आमाल नहीं दे पाते बाज़ औक़ात बंदे को, लेकिन तवज्जो से की हुई एक छोटी सी नेकी जो है वो बाज़ औक़ात अल्लाह के हुज़ूर बड़ी मकबूल ठहरती है। सिर्फ कंसंट्रेशन का फ़र्क होता है। दुनिया क्योंकि हमें अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती है और हमें क्योंकि पता है कि दुनिया सामने है, ये सारा कुछ ज़ाहिर है, ज़ाहिर हमेशा से बहुत इंस्पायर करता है और वो बहुत ज़्यादा आपको पूरी दुनिया में हमेशा अपने हिसार में रखता है और जो चीज़ नज़र नहीं आती वो भी पर्दा ग़ैब में होती है। अभी आप देखिए ना, हमें ये तो पता है हैसियत मुसलमान के हमारा जन्नत पर ईमान है, वहां अल्लाह नेमतें अता करेगा, लेकिन जिसको वो नेमत नजर आ जाए फिर वो उस नेमत के पीछे कैसे भागेगा, उसका जरा आप तसव्वुर तो करके देखें। दुनिया की नेमतें क्योंकि नजर आती हैं तो सारी इंसानियत उसके पीछे भागती है। वो नेमतें क्योंकि अल्लाह ने पर्दे में रखी हैं इसलिए कि जरा आजमा ले, ये फेज निकल जाए तो फिर वो नेमतें आपके सामने आश्कार करे। तो जिनको वो नजर आ जाती हैं, ये जिनका यकीन पुख्ता हो जाता है, फिर अल्लाह उनको दुनिया में भी इनामत देता है, उनकी कब्र भी रोशन रहती है और हशर तो है ही उन लोगों के लिए। तो कोशिश किया करें छोटी छोटी बातें महफिल से सीख जाया करें। ये दर हकीकत जो महफिल मिलाद है, मैं बहुत संजीदगी से और बड़े मुस्बत अंदाज में एक जुमले में ये बात कह दूं कि महफिल मिलाद का मकसद बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन इसका बुनियादी मकसद ये नहीं होता कि हम इकट्ठे हों, एक वक्त मुकर्रर पर हम जिक्र अस्कार करें, उसके बाद डट के खाना खाएं, अच्छी तरह मेहमान का शुक्रिया अदा करें मेज़बान पर, उसके बाद घर चले जाएं। इसका बुनियादी मकसद तरबियत है। मिलाद शरीफ की महफिल का, जिक्र की मजालिस का, कोई भी जिक्र की मजलिस हो, उसका बुनियादी मकसद हमारी ट्रेनिंग है, हमारी तरबियत है, हमारी सोच और फिक्र में जो जवाल आते हैं उस जवाल को अरूज से तब्दील करना, और जो कमियां कोताहियां हमारी सोच और फिक्र में आती हैं रूहानी एतबार से, उन कमियों कोताहियों से निकल कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत और हुजूर के फैज़ की दरिया की तरफ आगे बढ़ना, यह मकसद होता है इन महाफिल का। और जिन महाफिल में इन मकासद की आबियारी की जाती है, अब उन महफिल में खुसूसियात भी पूरी मिलती हैं, रूहानियत भी पूरी नसीब होती है और बंदे का दिल कहता है कि आज हम किसी अच्छी जगह से हाजिरी देकर आए हैं। वगरना अगर सिर्फ फॉर्मेलिटीज की बात हो, एक रस्म हो कि इमरान साहब ने, रेहान साहब ने, तैयब नवाज साहब ने या मलिक फैमिली के जितने लोगों ने आज की ये महफिल बर्पा की है, उन्होंने बुलाया जनाब तो हमें जाना तो है, अगर ना गए तो शिकवा शिकायत होगा, जिसे हम मुंह मुलाहिजा कहते हैं दुनियावी एतबार से। मैं इस पर एक हदीस पेश करके आगे बढ़ जाऊंगा जिससे आपको ये अंदाजा हो पाए कि यहाँ जो हम बैठे हैं ना, ये फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बैठे, ये कोई दुनियावी रस्म नहीं है। ये मैं बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक आपके गुलाम ने, आपके एक सहाबी ने अर्ज किया कि हुजूर मैंने घर तामीर किया है, मकान और छत की नेमत अल्लाह ने आपके सदके अता की है, आप मेहरबानी कीजिए किसी दिन वक्त मिले तो आप तशरीफ लाइए, कदम रंजा फरमाइए और मुझ फकीर के लिए दुआ करते जाइए। नई नेमत है तो उसके लिए आप मेहरबानी कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ किसी दिन, और जब आप तशरीफ ले गए और मकान को देखा, मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने तुम्हें बड़ी अच्छी नेमत से नवाजा है, तो एक तारीखी जुमला उस वक्त आपने इरशाद भी किया एक सवाल की सूरत में। जब आपने मकान देखा तो सामने एक चौकोर खला नजर आया रोशनदान की सूरत में, तो आपने फरमाया कि ये खला आपने क्यों रखा है? साहबी रसूल ने अर्ज किया कि हुजूर इसलिए रखा है कि जरा हवा आती जाती रहे, वेंटिलेशन के प्रोसेस के लिए रखा। सरकार ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, इरशाद उस वक्त तक फरमाया था और क़यामत तक ये जुमला मेरे सरकार का रोशनी तकसीम करता रहेगा, जब तक कोई बंदा इसे तवज्जो से सुनता रहेगा। मेरे करीम ताजदार ने इरशाद फरमाया मुस्कुराकर कि बिलाशुबा ये तुमने हवा के लिए रखा है और हवा तुम्हारी आती जाती रहती, लेकिन अगर तुम ये नीयत कर लेते कि मस्जिद नबवी से जब अजान की आवाज बुलंद होगी तो मुझे आवाज सुनने में सहूलत रहेगी, तो हवा तो तुम्हारी फिर भी आती जाती रहनी। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि किसी एक अमल के अंदर हुस्ने नीयत का फर्क कितना पड़ता है। काम वही है,
वो आपका होता रहना है, दुनिया आपको मिलती रहनी है, लेकिन उसी के अंदर अगर आपका हुस्न नियत, आपका सोचने का अंदाज तब्दील हो जाए तो अल्लाह क़यामत तक के लिए आपको उस नियत का अजर भी नसीब करता है। चाहे आप कब्र में चले जाएं, क़यामत तक उस हुस्न नियत का अजर आपको नसीब होता रहेगा। हम यहाँ बैठे हैं तो हम यहाँ सिर्फ एक रस्म पूरी करने के लिए नहीं, अपने मेजबानों का मुंह मुलाहिजा करने के लिए कि हमें घर वालों ने बुलाया है तो हमें जाना है, ना गए तो शिकवा ना हो जनाब, कहीं रोक के ये ना कह दें कि जनाब हमने आपको दावत दी थी तो आप आए नहीं। हम इस रस्म के लिए नहीं आए, हम बिल्कुल इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम अपने करीम परवरदिगार का जिक्र सुनने आए हैं, अपने अजीम और शानों वाले नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम का जिक्र सुनने आए हैं, अपने सीने को हुजूर की मोहब्बत से आबाद करने आए हैं, हुजूर की आल का जिक्र सुनने आए हैं, हुजूर के असहाब की बातें सुनने आए हैं, और उम्मत के इमाम और जो औलिया अल्लाह गुजरे हम उन नेक और पाकीज़ा लोगों की बातें सुनने के लिए आज भाई इमरान साहब और रेहान साहब की दावत पर यहाँ हाजिर हुए हैं। अल्लाह करीम हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। एक और सादत जो है वो इस महफिल पाक के इख्तिताम पर हम सबको नसीब होगी। कुछ तबर्रुकात आप मेरे दाएं पहलू पे देख सकते हैं, ये बड़े कीमती तबर्रुकात हैं। जब महफिल खत्म हो तो आप बड़े अदब और आदाब के साथ इनकी जियारत कीजिए, अपनी आंखें ठंडी कीजिए और इनसे सीखिए, अदब कीजिए। एक और अजीम नेमत और सादत आज की इस महफिल के इख्तिताम पर हमें अपने बानियाने महफिल के तसद्दुक से, उनकी मेहरबानी से, उनकी खिदमत में हमारा शुक्रिया वाजिब है इस नेमत के हुसूल पर कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का एक अजीम हिस्सा जिसे हम मुए मुबारक कहते हैं, रसूल सकलैन सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम के मुकद्दस और पाकीज़ा बाल, वो इंशाअल्लाह मुए मुबारक की जियारत भी आप अहबाब इस महफिल पाक के आखिर में करेंगे। गो के हमारी आंखें इस काबिल नहीं कि हम इतनी पाकीज़ा नेमत को देख सकें, लेकिन इसे भी हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बंदा नवाजी सी देखिए। ये उनकी बंदा नवाजी है, ये उनकी करम परवरी है कि वो हम गुनाहों में लिथड़े हुए उम्मतियों को फिर भी हर हालत में कबूल फरमाते हैं। ये उनकी बंदा नवाजी है, ये उनकी शान करीमी है। इंशाअल्लाह इस नेमत से भी हम सब फैजियाब होंगे। आइए सिलसिला कलाम को हम आगे बढ़ाते हैं। 2-3 कतात उर्दू जुबान के और उसके बाद मैं अगले सना खाने रसूल को माइक पर पेश करूंगा। आप एक दफा सारे मोहब्बत से, वो मुबारक की आमद हो रही है तो आप एक दफा मोहब्बत से बुलंद आवाज से दुरूशी पढ़िए। अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। पढ़ लीजिए एक दफा, पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हजरत गिरामी आइए, नात शरीफ का सफर आगे बढ़ाते हैं। स्टेज पर चंद ज़ीवकार शख्सियात भी मौजूद हैं, मैं उन्हें खुश आमदीद भी कहता हूँ। हमारे बड़े मेहरबान बुजुर्ग जनाब निसार अहमद सलीम साहब तशरीफ फरमा हैं, उनके साथ मेरे बरादर अकबर, मेरी बड़ी मोहतरम शख्सियत, रिहाइश इनकी वलेंशिया में है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक की महाफिल को सजाना इस खुश नसीब का शेवा और शियार है। मेरे बरादर अकबर, मेरे इंतहाई मोहतर, मुशफ़िक़ और मेहरबान जनाब मलिक मोहम्मद तारिक साहब कादरी अत्तारी, आप भी तशरीफ़ फरमा है। जनाब तैयब नवाज मलिक साहब की मेहरबानी से वो मेरे दाएं पहलू पे तशरीफ़ फरमाए। हमने सुना है कि बुजुर्ग अगर साथ हों तो वो तकवीयत का बाइस बनते हैं, और अगर पीछे बैठे हों तो वो पुश्त पनाही का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। तो ये दोनों सादतें मुयस्सर हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। उर्दू के 2-3 कतात और अगली सनाखानी का हदिया। अभी कारी रफीक साहब जहां से बात छोड़ के गए थे, मैं वहीं से बात जोड़ रहा हूं। सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह के उस मक्ता से उन्होंने अपनी बात खत्म की थी कि उनके नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले।
नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा पे चले। मैं यहीं से बात शुरू करता हूं, बख्शिश की बात हो रही है, इसी मौजू को आगे लेके चलता हूं। आप एक दफा सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज से सारे कहिए। एक बात मैं अर्ज कर दूं, उसके बाद मैं ये बात मुकम्मल करता हूं। तैयब नवाज साहब किबला, हम अक्सर ये समझते हैं कि ये जब कोई नकीब खतीब हज़रात आपको सुबहान अल्लाह के लिए कहते हैं तो शायद वो और शायद किसी तरह कोई तशद्दुद करते हैं आप पे, तो बहुत ज़्यादा मरतबा आपको रिपीट करने के लिए कहते हैं। तो मैं इसे बहुत सादगी से अर्ज कर दूं कि जो बहुत ज़्यादा कहते हैं वो तो यकीनन बहरहाल ये भी एक किस्म की इंतहा पसंदी है, हम इसे तस्लीम करते हैं कि कोई भी अमल जो है जब उसको बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आप जब कहें तो बहरहाल इंसानी फितरत है, वो रिटेलिएट करती है, बगावत के जज्बात पैदा हो जाते हैं। तो बहरहाल मैं तशद्दुद की हद तक तो नहीं जाऊँगा, मेरा काम आपको सिर्फ रिमाइंडर देना है, मेरी जिम्मेदारी और मेरी जिम्मेदारी का तकाजा भी यही है। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखा कीजिएगा और इसको बड़ी मोहब्बत से समात भी कीजिए। वैसे भी सूफिया का महीना है, आगाज़ ही ख्वाजा गरीब नवाज के दिनों से हो रहा है, तो मैं सूफियाना अंदाज में एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हम जब कहीं भी जिक्र रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की महफिल में होते हैं, अहले बैत के जिक्र की महफिल है, असहाब के जिक्र की, अहलुल्लाह के जिक्र की महफिल हो, वो वेलेंशिया जैसे किसी पोश इलाके में हो या ग्रीन टाउन की कच्ची बस्ती के किसी चौक में हो, एक निस्बत उनकी और हमारी मुश्तरका है। आप यहाँ 4 कनाल के प्लॉट में रहते हो, पूरे फार्म हाउस में रहते हो, एक पूरी शहाना जिंदगी बसर करते हो, वहां बेशक दुनिया की जो बेसिक जरूरियात हैं वो भी मुयस्सर ना हो, लेकिन उनकी हमारी एक निस्बत सबकी सांझी है, वो मेरे आका की गुलामी है। अब इस पे कोई बंदा कोई राय नहीं दे सकता, कोई कमेंट नहीं कर सकता कि नहीं जी हम जरा आला किस्म के गुलाम हैं, वो शायद कोई अदना किस्म के गुलाम है। यहाँ गुलामी अदना और आला नहीं हुआ करती, क्योंकि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमा दिया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, इज्जत वाला वही है जिसका तकवा अच्छा है। अब ना तो इलाके का तायुन फरमाया, ना हैसियत का तायुन फरमाया, ना स्टेटस का, ना किसी डिस्क्रिशन और डिस्टिंक्शन का आपने इरशाद फरमाया। यहाँ तो वही है जो अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में ज्यादा मकबूल। वो वेलेंशिया में बैठा है तब भी मकबूल है, वो अफ्रीका के किसी जंगल के किसी सहरा के किनारे बैठा है वो वहां भी मकबूल है। एक कोशिश जरूर किया करें कि जब भी आपको अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल मिले उसे सजाया करें। सजाना क्या है, आप बैठे हैं, ये आपका पहली सजावट का पहला कदम ये है कि आप तशरीफ ले आए। अब दूसरा कदम ये है कि आप जब महफिल में बैठे तो हर माहौल का, हर जगह का एक डेकोरम हुआ करता है। आप दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तरी माहौल होता है, आप किसी तालीमी इदारे में चले जाएं तो वहां तालीम और तदरीस का माहौल है, आप हिफ्ज़ कुरान के मदरसे में चले जाएं वहां उसका माहौल है, आप किसी जगह सरकारी ब्यूरोक्रेसी, अशराफ या अरिस्टोक्रेसी में चले जाएं वहां उसका एक अपनी एक लैंग्वेज, एक माहौल, एक आपको एक पूरा डेकोरम नजर आएगा। मेरे सरकार की जिक्र की महफिल का डेकोरम यह है कि जिक्र करने वाला जिक्र करे और सुनने वाला सुभान अल्लाह कहे। ये सादा सा डेकोरम है जो मैंने आपके सामने रखा है। तो हम जिक्र कर रहे हैं, पूरी अकीदत के साथ करेंगे, पूरी हिम्मत और तवानाई के साथ करेंगे, जितना भी हमारा एक स्केड्यूल में जितना वक्त हमें मुयस्सर है। इंशाल्लाह बड़े मुनासिब तरीन वक्त पर हम इसको इख्तिताम की तरफ ले चलेंगे। लेकिन जरूरत इस बात की है कि आप सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह कहते रहे। ये सिर्फ डेकोरम का हिस्सा नहीं है। मेरे सरकार के ज़हरी दौर के अंदर जब हसन इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु नात शरीफ पढ़ते सरकार की बारगाह में, आप कितने खुशनसीब हैं। हम ऊंची जगह पर बैठकर भी सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे हैं, आप नीचे वाली जगह पर बैठकर सरकार कायनात की सुन्नत अदा कर रहे हैं। इस खुशनसीबी से बड़ी खुशनसीबी क्या है? मैं इसको अगर यूं कहूं तो शेरी जुबान में बात ये बनेगी कि दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, दर्दमंदों से ना पूछो कि किधर बैठ गए, उनकी महफिल में गनीमत है जिधर बैठ गए। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आप नीचे बैठकर भी हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करते हैं। हम ऊपर मिंबर पर बैठकर भी, स्टेज पर बैठकर भी सहाबी की सुन्नत अदा करते हैं। आप बहुत खुशनसीब हैं कि कायनात के ताजदार की सुन्नत पूरी करने के लिए नीचे बैठे। तो इस सुन्नत में सबसे हुस्न ये है, जो बात पर मैं कंक्लूड करूंगा और फिर इस बात को यहां रोक दूंगा। ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं कि बाद में करनी ना पड़े और उसके बाद जितने भी सनाखान आते जाएं मैं उनका ऐलान करता चला जाऊं, आप उनको समात करते चले जाएं। हसन इब्न साबित नात पढ़ते, सरकार कायनात सहाबा के जिलों के साथ, उस कुदसी गिरोह के साथ नीचे तशरीफ फरमा होते और जब हसन से खुश होते तो नात की दाद क्या देते। अब आपको मैं उसकी लॉजिक भी दे दूं ताकि सिर्फ ये बात जज्बात की हद तक न रहे, आपको इसकी मंतक भी समझ आए कि किसी पढ़ने वाले को, किसी जिक्र करने वाले को दाद देना सिर्फ डेकोरम का, माहौल का हिस्सा नहीं हुआ करता, ये मेरे करीम आका की सुन्नत का दर्जा रखता है। हसन नात पढ़ते और अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीम महबूब हाथ उठाते
और दुआ क्या देते, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल हसान बिरूहुल कुद्स। अब अरबी वालों ने तो समझ लिया, अब आपके लिए मैं इसका तर्जुमा कर देता हूं। अल्लाहुम्मा अय्यिदुल हसान बिरूहुल कुद्स, मेरे मौला मेरे हसान की मदद फरमा जिब्रील अमीन के जरिए। ये कायनात की सबसे बड़ी दाद है, इससे बड़ी दाद ना आज तक किसी ने दी और ना किसी खुशनसीब ने इतनी बड़ी दाद ली, क्योंकि दाद देने वाला दुनिया का अजीम तरीन फर्द है और दाद लेने वाला भी दुनिया का सबसे खुशनसीब नात खान है। मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मौला नूरियों के लश्कर के सरदार जिब्रील अमीन के जरिए मेरे हसान की मदद फरमा, इसकी ताईद फरमा, इसकी पुष्टपनाही फरमा। ये कायनात की सबसे बड़ी दाद है। हम तो उस दाद के हवाले से कुछ अर्ज नहीं कर सकते, लेकिन उस दाद की सुन्नत में पढ़ने वाले को सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह की सदा जरूर नवाज सकते हैं। आइए, जहां से बात शुरू की थी उसी से जोड़ के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बख्शिश का मौजू था, मैं इसको यूं बयान करना चाहूंगा कि अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे। 4 मिसरे हैं ये और बड़े ज़ुमानी मिसरे हैं, मैं सिर्फ तवज्जो का तालिब हूं। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे। ये बात अगर आपके जज्बों को रिप्रेजेंट करती है तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूं कि आप सुभान अल्लाह कहिए। सारे बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े, जवान सारे कहिए सुभान अल्लाह। अभी 2 मिसरे मैंने पढ़े और 2 मेरे तैयब साहब रहते हैं, तारिक साहब और निसार साहब किबला, आबिद रऊफ साहब। दुनिया अब जिस बंदे से पूछे ना वो कहेगा यार ये मसले बड़े हैं, ये स्यापे, पता नहीं दुनिया में शायद रहे मसले स्यापे गए हैं। मैं आपको 2-3 बड़े मसले और 2-3 बड़े इलाज बता देता हूं, फिर देखिए जिंदगी आसान कैसे होती है। अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। इससे ये पैगाम ना निकले कि क्या बख्शिश के लिए सोचना नहीं चाहिए। फतवा से पहले जरा तकवा वाला माहौल इख्तियार कर लीजिए। मेरे करीम ताजदार के सीने पे आयत नाज़िल होती है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, सूरह बद्दुहा की आयत कि ऐ महबूब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। किसी गुलाम ने, शायद वो गुलाम जो काका का था, वो हमारा मोहसिन है, इस हवाले से सवाल किया कि हुजूर आप ये तो फरमाइए कि आप राजी कब होंगे। मेरे करीम ताजदार ने फरमाया जब तक मेरा आखिरी उम्मती अल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, मोहम्मद मुस्तफा राजी नहीं होगा। अब ये कथा दोबारा सुनिए। हम उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं मलिक साहब के, जिसका काम ये सारे पेपरों में भी लिखते रहे, छोटे बड़े सारे ही जवाब देते रहे, जिसका काम उसी को साजे। अब इस मुहावरे के पस मंजर में मेरी बात सुनिए कि अपनी सारी मुश्किलें मुश्किल कुशा पे छोड़ दे, खाएंगे क्या तेरे बच्चे ये खुदा पे छोड़ दे, और अपनी बख्शिश के लिए तू सोचने वाला है कौन, मुस्तफा का काम है ये मुस्तफा पे छोड़ दे। मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पे छोड़ दे। एक कथा और ये हाजिरी मेरी मुकम्मल। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। होगा कुछ नहीं, लेकिन ये रदीफ है, लेकिन इस रदीफ का मानी खेज अंदाज में आपके सामने रखना चाहता हूं। उठा लो जामे उल्लल्लाह, जो होगा, आप भी कहिए जरा, जो होगा, जो होगा। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। अभी 2 मिसरे मेरे रहते हैं, क्या क्या देखा जाएगा ये मैंने आपको दिखाना है, ये मंजर आपके सामने, इसकी मंजर कशी करनी है। उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तू पीले पढ़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे जो माशर में जन्नत कौन बांटेगा, कोई पूछे जो माशर में जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे जो माशर में, कोई पूछे जो माशर में। हमसे यहां भी सवाल करते हैं बहुत सारे लोग कि जन्नत कौन बांटेगा। हमने कहा जब वहां तकसीम होगी फिर खुद देखना कौन बांटेगा, किसके हाथ से अल्लाह तकसीम करवाता है। क़यामत के दिन सारे मसले हल हो जाएंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब की शान जो है वो खुलकर अल्लाह दिखाएगा तो फिर समझ आएगी। लेकिन आला हजरत ने क्या खूब बात की, उन्होंने कहा कि आज ले उनकी पनाह, वहां नहीं बात बनेगी, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। यहां मौका है, आज ले उनकी पनाह।
उठा लो जामे इल्लल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। तो पीले पड़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। कोई पूछे जो माशर में जन्नत कौन बांटेगा, तो कह देना रसूलुल्लाह, तो कह देना, तो कह देना, तो कह देना, तो कह देना रसूलुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। आइए इन्हीं कलिमात के साथ आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं गुजारिश कर दूं, मुझे क्योंकि साहिब खाना का हुक्म है कि दरमियान में जहां जहां कुछ स्पेस आए तो आप एक एक अच्छा पैगाम अकीदे के हवाले से, इस्लाह के हवाले से बयान करते चले जाएं, क्योंकि महफिल पाक में खिताब नहीं है, सनाखानी का हदिया है। तो मेरी कोशिश है कि वो जो खिताब की थोड़ी सी कमी है, मैं पूरी तो नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं, मेरा मनसब नहीं, लेकिन जो असातिज़ा से, मशाइख से मिला है उसमें से कुछ हिस्सा बयान करके आपके सामने रख दूं, ताकि अगर किसी सीने में हुजूर की मोहब्बत का कोई चिराग जल उठे तो उससे रोशनी इंशाल्लाह पूरे इलाके को मिल जाएगी। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा पोर्शन दरम्यान में बयान और रवायत की सूरत में बयान कर रहा हूँ, ताकि साहिब खाना के हुक्म की इक्तदा भी हो जाए और थोड़ा थोड़ा कोई कीमती बात आपके सीनों तक पहुंच जाए। मैं नाथखानी का हदिया बारगाह रिसालत मआब अलैहिस्सलाम में पेश करने के लिए अर्ज़ वतन के बड़े मारूफ मकबूल सनाखान रसूल को बारगाह मुस्तफ़वी अलैहिस्सलाम में पेश कर रहा हूँ। नात की बरकतों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें पूरे मुल्क में इज़्ज़त से नवाजा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, बिलखुसूस ARYQ TV के जरिए इनकी नात, इनका पैगाम, इनकी मोहब्बत पूरी दुनिया में पहुँचती है। आप सबकी बहुत जानी पहचानी सना खान शख्सियत मोहतरम आबिद रऊफ़ कादरी से मुल्तमस हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ और बारगाह नाज में नजराना न्याज पेश करने की सादत हासिल करें।